प्रवक्ता जी के ठीक बगल में, जिन पर इस प्रदेश के इस संघ की कमान जिनके कंधों पर है, जो इस प्रदेश के इस संघ के कमांडेंट के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रदेश के इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री राणा झा जी की उपस्थिति हो चुकी है। हम तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन तथा उपस्थिति हो चुकी है। मैं जिला अध्यक्ष गया का धरातल पर जो भी विकास हुआ वो निश्चित रूप से पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। जो भी नल जल का अभी टावर देख रहे हैं तो कहीं ताजमहल से कम नहीं है। आज जो भी हमारे विकास किए हैं उसी पर माननीय मुख्यमंत्री साहब विकास पुरुष कहला रहे हैं। लेकिन ऐसा नीति हम लोग पर बरसाया गया 13/12/2021 को 72-19 पंचायती राज से लेटर निकला। माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार जी डायरेक्टर साहब थे और हम लोग को पदमुक्त कर दिया गया और नए सिरे से फिर नए वार्ड सचिव को लाया गया। ये कहाँ का नीति है कि शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने का वादा सरकार करती है, तो बेरोजगार पैदा करने को सरकार चयनित करती है। तो जिस तरह से अंग्रेज के ज़माने में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो लोग भी खटाते थे तो सूखी रोटियां देते थे। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार है, हम लोग को युवाओं को दिग्भ्रमित करके हम लोग से काम करवाया गया और जो हम लोग के ऊपर न्याय बरसाया गया। हम लोग के भी परिवार हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, वो भी एक जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग सरकार का 5 वर्ष तक काम किए हैं उसमें एक फूटी कौड़ी का नसीब नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मानसिक और शारीरिक स्थिति भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अभी हम लोग जिस तरह से 1 साल धरना प्रदर्शन किए, 319 दिन धरना प्रदर्शन किए, उसमें बहुत सारे नेता मंत्री भी आए। उस धरना प्रदर्शन में हमारे विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने वादा किए कि मेरी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आप लोग को हम अब पहले कलम से आप ही लोग को करेंगे। लेकिन अभी आश्वासन के रूप में हम लोग को दिया गया था कि आप लोग का काम जायज़ था, आप लोग धरातल पर काम किए हैं, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय देने के लिए एनडीए सरकार को भी देखें, आरजेडी सरकार को भी देखें, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, लेकिन पंचायती राज मंत्री जो भी कैडर के बने वो कांग्रेस के कैडर से ही बने थे, लेकिन वो भी हम लोग के साथ छलावा किए। तो ये किस तरह की नीति बनाई जाती है बिहार सरकार में? ऐसा नीति नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब भी जनता के ऊपर, युवाओं के ऊपर कहर बरसाती है, कोई क्रूरता करते हैं, उसका घोर विरोध होता है, निश्चित रूप से इतिहास भी बदलता है। और अब जिस तरह से आज़ादी के लिए 7 शहीद हुए थे, यही पटना में है उनका 7 शहीद, जबकि हम लोग अपना हक मांगने के लिए 3 शहीद हो चुके हैं। अभी भी नहीं अगर तसल्ली मिला है बिहार सरकार को तो हम लोग 100 शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग हक मांगते हैं। क्या चीज़? हम लोग बीरचंद पटेल में गए थे भाजपा कार्यालय के पास, वहाँ पर लाठी और गोली भी दागी गई, जिसमें 3 जी, जबकि रिवॉल्वर से प्रशासन द्वारा वार किया गया था। बाल हम लोग बचे, लेकिन उनकी लाठी से हम लोग को 3 शहीद हो चुके थे। हाँ, देखिए, अगर थोड़ी सी भी अगर सरकार में नैतिकता होगी तो जो कहते हैं कि अभी भाजपा की सरकार है, रामराज की सरकार है और भगवा की सरकार है, तो हम लोग को क्यों नहीं हक मिलना चाहिए? जब हम लोग शिक्षित बेरोजगार बनाया जा रहा है, यहाँ से जो भी पलायन किया जा रहा है, बिहार क्या मजदूरों की फैक्ट्री की है, यहाँ पर फैक्ट्री पैदा करते हैं और हम लोग जाते हैं दूसरे प्रांतों में काम करने के लिए, जबकि हम लोग किसी भी बातों को आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सम्मुख जो रखा है, एकदम सत्य रखा है। सरकार ने अभी तक हम लोग के साथ सिर्फ छलावा किया। छलावा इन द सेंस ये है कि जो कि 2017 से अभी तक
नीतीश जी की ही सरकार है और नीतीश जी के गवर्नमेंट के द्वारा ही हम लोग का जो पद होता है, वार्ड सचिव का पद होता है, इसका सृजन किया गया नीतीश जी के द्वारा ही किया गया। और इस सरकार के विकास योजनाओं में जो इनका विकास का मुख्य एजेंडा था 7 निश्चय योजना, जिस 7 निश्चय योजना को लेकर जो नीतीश जी को देश विदेश में, हमारे देश से लेकर इंटरनेशनल स्तर पर इनको जो है अवार्ड मिला कि आपने जो है बिहार के गांव की सूरत आपने बदल के रख दी। तो नीतीश जी के समक्ष हमारी ये मांग है, नीतीश बाबू आपको जो अवार्ड मिला है उसमें सबसे अहम योगदान जो है वार्ड सचिवों का रहा है। वार्ड सचिवों के द्वारा ही जितना भी गांव में गली नली का योजना आपने जो चलाया था उसको धरातल पर उतारने का कार्य जो है हमारे वार्ड सचिवों के द्वारा किया गया। लेकिन एक जो है हम लोग कार्य बहुत ही अच्छे से हम लोग कर रहे थे और हम लोग को आश्वासन दिया गया था, पूर्व में दिया गया था कि आप लोग कार्य करते रहिए। और शुभ अवसर पर सभी पुराने वार्ड सचिव पूरे बिहार के जो है से एक जगह मिल जाएंगे और अपनी व्यथा जो है सरकार के बीच में रख देना है, रिन्यूअल कर देना है। देखिए, सरकार जो है से हम लोग को मुख्य रूप से सुन चुकी है और उसमें मुख्य भूमिका होता है पदाधिकारी के, जो पंचायती राज विभाग के पास मामला चला गया है। 19/7/2023 को 228वां दिन धरना में शशि भूषण सर आए थे और उन्होंने जो है से आपका कंट्रोल रूम से गोपनीय शाखा से सचिवालय में सेक्शन 1, 2, 3 के बाद में वो गोपनीय शाखा मुख्यमंत्री सचिवालय में चला गया है। और फिर जो है से और हमारे जो पूर्व जो सांसद थे आपको आनंद मोहन सर, उनके माध्यम से भी जो है से गोपनीय शाखा में जो आपका समाधान यात्रा हुआ था उसके मामला भी जो है से गोपनीय शाखा में पड़ित है और वो जो है से आज हम लोग को सुनवाई होने की कगार पर है। जो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पंचायती राज विभाग भी उनके पास में भी है और वित्त विभाग भी उनके पास में है, जो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वो तारापुर के आपको लखनपुर एक गाँव है उसमें वहाँ जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं मुंगेर जिला के, उनके भाई के द्वारा जो है से वो संदेश दिए कि पुराने वार्ड सचिव को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से बात करने दीजिए। तो वो उन्होंने जो है से अब हमको वहाँ से मिल गया, लेकिन आज जो है से पुनः जो है से हम लोग माननीय सम्राट चौधरी जी के पास अभी हम लोग गए हैं मिलने के लिए। वहाँ जाने के बाद जो है से वो थोड़ा व्यस्त थे, उनके पास बाहर निकले, उनसे कहे कि सर आज हम लोग जो है से धरना प्रदर्शन का एक मीटिंग है उसमें सर चला जाए, हम लोग पुराने वार्ड सचिव संघ आपसे मिलने के लिए आए हैं और मीटिंग में चला जाए। तो उन्होंने बताया कि देखिए ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, माने फिर वार्ता के लिए बुलाने के लिए तैयार हैं। तो जो हमको पहले जो लेटर निकला, लेकिन आज वही हम लोग को रखने जा रहे हैं, ठीक ना। और उचित मान दे दिया जाए और जो 72-19 का लेटर है उसको वापस रद्द किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? किरण देवी, कैमूर जिला से आए हैं। क्या मांग है, क्या आपकी किस लिए यहाँ पर आए? हमारी मांगे है कि हमें स्थायीकरण किया जाए। हम लोग जो 4 साल काम किए हैं उनका जो मानदेय है वो दिया जाए और क्या डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो चिट्ठी निकाला गया था वो चिट्ठी को निरस्त किया जाए। हम लोग का जो मानता सरकार द्वारा है जो नौकरी पक्कीकरण नौकरी किया जाए, यही मांग है हम लोग के सरकार से। और क्या होगा, हम लोग भूखे गरीब यहाँ पे मजदूरी कर कर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ बार बार धरना पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है हमारी मांगे सुनती ही नहीं है। हम मधुबनी जिला लौकी प्रखंड से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार प्रभाकर। कहाँ से आप आए? सारण जिला मसरक प्रखंड से आए हैं। क्या हुआ आपका? संजीत कुमार। किस लिए आए? हम वार्ड सचिव के महाधरना है आज, इसीलिए आए हैं। हम लोग को 5 साल काम करा कर एक भी पैसा वेतन नहीं दिया गया।
72-19 से लेटर निकाल कर हम लोग को रोड पर ला दिया गया। उसको हम लोग निरस्त कराने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या सरकार आपकी बात करने में तैयार है? सरकार तो केवल आश्वासन दे रही है लेकिन कर नहीं रही है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग को पूरा ये आज धरना है, इसके बाद विधानसभा हम लोग घेराव करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम दरभंगा जिला टाडी प्रखंड से आए हैं। किस लिए आए? हम धरना वार्ड सचिव का धरना देने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु कुमार विमल हुआ। हम लोग की बहाली 2018-19 में की गई और 2021 में 72-19 लेटर निकाल के हम लोग को हटा दिया गया। सरकार को हम लोग का कहना है कि हम लोग को उचित मान दे दिया जाए और हम लोग को 60 साल किया जाए। इसी मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर? इनसे दीजिए। बोलिए। हम तो आए हरनौत से। क्या मांग है आपकी? वही जो हम लोगों को पूर्व में जो हटाए हैं 72-19 लेटर निकाल कर उसको रद्द कर फिर हम पद पर रखा जाए। नीतीश बाबू का गृह जिला से आए हैं। हाँ। धरना से बैठे हुए हैं। हाँ घरे के बगले के हैं। भाई होकर के धरना बैठे हुए हैं, बताइए। हाँ कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं धरना स्थल पर? वो जब से हम लोगों को रद्द किए वही समय से आ रहे हैं। कोई बात हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं भी बात हुआ। बहुत बार हम लोग को आश्वासन मिला है लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। तो क्या आप लोग खराब करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार तो है ये हैं। कहाँ से आप आए? मुजफ्फरपुर से। क्या मांग है आपकी? हमारा